ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि आप सबको शीतल बहन ने बताया कि हमारा आज का विषय है क्या हो हमारा जीवन लक्ष्य और कौन हो हमारे आदर्श। और ये जो प्रशिक्षण सत्र है इसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह आप क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे जो किशोर किशोरियां हैं, हमारे जो नई पीढ़ी तैयार करनी है हमें, उनको हम क्या बातें बताएं जिससे वो इस विषय के बारे में सोचें। क्योंकि आज जो समय है हम देख रहे हैं एक भेड़ चाल की तरह चल रहा है। और जबकि जापान में एक जापानी वर्ड है इकिगाई, जिसका अर्थ है कि जीवन को सार्थक बनाना। तो जापानी लोग जो हैं वो इस विषय पर बहुत चिंतन करते हैं कि जीवन को कैसे सार्थक बनाएं और ऐसा कुछ हमारे जीवन में हो जो हमें सुबह जल्दी बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करे। तो जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य होगा तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो इसीलिए जो लेकिन हमारा जो आज का जो चिंतन है, जो हमारी बच्चे हैं या सभी का एक सामान्य रूप से क्या होता है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं कि हमें खुशी मिले और प्रगति करें। कोई भी आशीर्वाद मांगता है तो सब पहला आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो और खूब प्रगति करो। तो खुश रहने के लिए क्या करते हैं, हमको अपने अंदर जाना होगा, इस विषय पर चिंतन करना होगा। और आज का जो ये प्रेजेंटेशन है इसमें आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन आपको पहले ही आरंभ में ये बात बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है और आपको क्षेत्र में जाके बहुत सारी चीजें बतानी होंगी बच्चों को। तो बातें यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स में बताई जाएंगी, लेकिन आप सिर्फ उसको भाव को समझिएगा। और जब आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जो मैटर है वो आपको इसीलिए ज्यादा दिया जा रहा है ताकि आप जब जाएं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो जो भी आप अभी आपको बातें बताई जाएंगी उनको आप सिर्फ उसके भाव समझने का प्रयास करें। जितना आप अपने अपने अंदर उन भावों को आत्मसात कर सकेंगे, समझ सकेंगे, उतना ही प्रभावशाली तरीके से आप जाकर अपने जो हमारी नई पीढ़ी है उनको मार्गदर्शन दे सकेंगे। तो जो हमारा जो सामान्य रूप से हमारा चिंतन क्या है कि खुश रहें और प्रगति करें। खुश रहने के लिए क्या करते हैं आजकल बच्चे, जो सबका सामान्य रूप से चिंतन होता है कि अच्छा बढ़िया बढ़िया कुछ खाने को मिल जाए या हम घूम लें, या मोबाइल आजकल सबके लिए बहुत बढ़िया साधन है खुश रहने का कि कहीं भी कोई भी है तुरंत मोबाइल खोला और देखने लग जाए। तो जब जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हम करते जाते हैं, अगर हम मोबाइल ज्यादा देखते रहेंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्या हम खुश रह पाते हैं? कुछ समय बीतने के बाद हम थक जाते हैं, उसमें जितना कुछ हमने देखा होता है उससे हमारा दिमाग बहुत सारी चीजों से परेशान होता है, उसका हमारे चिंतन पर प्रभाव पड़ता है। और हम खुश रहने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या जो हम कर रहे हैं उससे हमारी प्रगति हो रही है? तो हम देखते हैं कि ना तो हमारी खुशी भी स्थायी नहीं होती, थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर जो जो हम कर रहे हैं खुश रहने के लिए उससे हमें खुशी स्थायी रूप से नहीं मिलती है। और बल्कि कई बार दुष्परिणाम हो जाते हैं, उसके लिए हम एडिक्ट हो जाते हैं, कई प्रकार के व्यसन आ जाते हैं और आत्मग्लानि लगने लगती कि हमने इतना सारा समय बर्बाद कर दिया। और प्रगति हो रही है क्या हमारी? तो प्रगति भी जो हो रही या तो होती ही नहीं है, जितनी हम चाहते हैं वो होती ही नहीं है, और जो होती है उससे भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसके साथ साथ हम जीवन में ये भी देखते हैं कि पूरा जीवन हमारा तो दुख, हर दिन ऐसा होता है कि बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी होते हैं, कभी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, कभी कोई अपमान फील होता है। तो कई बार हम सबके मन में ये प्रश्न आता है कि हम क्या इसीलिए दुनिया में आए हैं? क्या इसी तरह हमारी जीवन निकल जाएगा पूरा? तो जीवन में कई बार ऐसा लगने लगता है कि क्या ये जीवन एक उलझन है? कैरियर के हिसाब से भी सोचते हैं कि हमें क्या बनना है, लक्ष्य क्या हो हमारे जीवन का। तो कभी सोचते हैं कि कोई बहुत अधिकारी बन जाए, कभी लगता है राजनीति में खूब बड़े पद पर हो जाए, या कोई बहुत पैसा आ जाए। अलग अलग तरह की मन में इच्छाएं होती हैं कि कभी ये बन जाए कभी वो बन जाए।
लेकिन इसी तरह पूरी उम्र निकल जाती है और अंत में बहुत असंतोष के साथ इस संसार से विदा हो जाते हैं। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि डिप्रेशन, इतना आत्मसंतोष हो जाता है मन में, इतना डिप्रेशन आ जाता है कि कोई समाधान नहीं सूझता है और फिर गलत कदम उठा लेते हैं, कई बार आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये जो, जैसे हमारे जीवन में जो हमारी ये इच्छाएं होती हैं कि हम प्रगति करें या खुश रहें, उसके लिए कई बार हम किसको, जो हमारे बच्चे हैं, जो किशोर किशोरियां हैं, वो बहुत ऐसी उम्र होती है कि उनका परिपक्व नहीं होता है चिंतन। कई बार भावना से वो सोचते हैं कि जीवन में प्यार ही सब कुछ है, उसको बहुत महत्व देते हैं, कभी सोचते हैं खूब पैसा, उसका महत्व है, कभी रिश्तों का महत्व लगता है। तो अलग अलग उनका चिंतन समय समय पर बदलता रहता है। और हर जो इच्छाएं होती हैं, ये जीवन जैसे घोड़े होते हैं, अलग अलग दिशाओं में दौड़ते हैं और प्रगति कहीं भी नहीं हो पाती है, इसी उलझन में जीवन बीत जाता है। तो क्या हमारा जीवन एक उलझन है? इसके साथ ही मन में कई प्रकार की उत्सुकताएं बनी रहती है। जब हम आकाश को देखते हैं तो अनंत विस्तार है ब्रह्मांड का, सागर को देखिए अनंत विस्तार है, तो लगता है कि जीवन में हमें बहुत प्रगति करनी चाहिए, बहुत कुछ है हमारे लिए करने को। और जो हम कर रहे हैं उससे हमें संतुष्टि नहीं होती है। भगवान ने हमें जो इतना सारी प्रतिभा दी है, विशेषताएं दी हुई है कुछ, उनका हम उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। और हम अपने अंदर जाने से भी डरते हैं, तो सोच नहीं पाते हैं। और इसी तरह हमारी जो अंत में क्या होता है कि भगवान ने हमें जो इतनी सारी शक्तियां, बुद्धि, सामर्थ्य, प्रतिभा जो कुछ भी दी थी, वो सब ऐसे ही रह जाता है और उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। तो जीवन के लक्ष्य को समझने से पहले ये जरूरी है कि जीवन क्या है। तो हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है जिसमें अलग अलग तरह के लोग हमारे संपर्क में आते हैं, चाहे हमारे परिवार हो, रिश्तेदार हो और अन्य लोग। तो उनकी हमें, जैसे यात्रा में होता है, हमें एक दूसरे की सुविधाओं का ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हम अपना ही सोचें, अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए सफर काटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी जो भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना आए, उनका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। हमें भी उनके साथ व्यवहार कैसा करना है, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। तो जीवन जो है, ये एक जन्म जन्मांतरों की यात्रा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जीवन हो गया और यही खत्म हो गया। कई जन्मों की यात्रा होती है, इसमें आत्मा की प्रगति होती है। आप देखते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही कुछ जन्मजात विशेषताएं लेकर पैदा होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों में हमारी आत्मा की, हमारी चेतना की जो प्रगति हुई, उसके अनुसार ही हमारा इस जन्म में हम कहाँ जन्म लेंगे, कैसा जीवन होगा, वो बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। और जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, अभी हमारा कैसा जीवन है, हमारे कर्म कैसे हैं, उसके आधार पर हमारा अगले जीवन का निर्धारण होगा। तो जो भी हमें भगवान ने जो भी साधन सुविधाएं या जो भी परिस्थितियां दी हैं, उन्हीं में से हमें रास्ता बनाना होगा। उसके आधार पर ही हम, हमारा अगर कोई अभाव भी है तो या तो वो इस जन्म में दूर हो जाएंगे, या फिर अगले जन्म में उसके अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमें बहुत अच्छा मिलने की संभावना होती है। और हो सकता है कि इस जन्म में हम इतने अच्छे कर्म कर जाएं कि यही हमारा अंतिम हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो हमारा जीवन यात्रा कैसी होनी चाहिए कि हमें बहादुरी के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन उसके साथ संयम, विवेक का भी इस्तेमाल करें, अनुशासन में रहें। जो हमारी चेतना की प्रगति होती है, जैसे मनुष्य का शरीर एक जैसा सबका होता है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका पत्थरों की तरह जीवन होता है, किसी से कोई मतलब नहीं। कुछ का, ये अलग अलग श्रेणियां होती हैं चेतना के स्तर के आधार पर। तो जैसे कीड़ों का जीवन होता है कि सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन वो किसी का कुछ भला कर रहे हो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। तो इस तरह का जीवन हो क्या हमारा? या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचा के उनको प्रसन्नता मिलती है, उनको नर पिशाच की श्रेणी में कह सकते हैं। और जो नर मानव होते हैं, जो ऊंची श्रेणी होती है, जो मनुष्य अपना, अपने परिवार की देखभाल, एक सामान्य मनुष्य का जीवन जीते हैं, वो, उनको नर मानव कहते हैं। इससे आगे जो श्रेणी होती है वो देव मानव, जो दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहते हैं कि अपना कर लिया, अपने परिवार का कर लिया, उससे आगे सोचते हैं। और महामानव वो होते हैं जो अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा देते हैं। इससे भी ऊंची श्रेणी होती है अवतार, पैगंबर। तो जीवन को हम एक संग्राम की तरह भी मान सकते हैं,
क्योंकि अगर हम हल्के में लेते हैं अपने जीवन को, तो एक छोटी सी असावधानी भी, बोलते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर हो सकता है कि जीवन में हमारे ऐसा एक पॉइंट आए जब हम सही निर्णय ना लें, और वो हमारे पतन का कारण बन सकता है। तो कुछ लोग तो जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर चिंतन सही नहीं हुआ तो हमारे जीवन का कोई अच्छा लक्ष्य नहीं हुआ, हमारा चिंतन सही दिशा में नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि आगे प्रगति करने की बजाय उल्टी दिशा में पतन की ओर व्यक्ति का जाने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक छोटी सी असावधानी खाई खंदक की तरफ ले जा सकती है, और उसको भी पलटना, उसको सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। तो उसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कई बार ये लगेगा कि क्या जीवन एक उलझन है? तो जीवन उलझन नहीं है। जीवन एक, अगर हम सफल जीवन जीना चाहते हैं तो उसका राजमार्ग क्या होगा, कि सीधा सरल जीवन जीने के लिए हमें क्या करना होगा, कि हम हमेशा प्रसन्न रहें, मस्ती भरा जीवन हम जीना चाहें, जीवन को एक उलझन नहीं माने, और जैसी हमारी शक्ति है, जैसी हमारी सीमाएं हैं, उसके अनुरूप ही इच्छा करें। एक अपना निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें, और फिर जब आपने निश्चित कर लिया कि ये मेरा लक्ष्य है, तो उसके बाद फिर पूरी शक्ति उसमें लगाते, पूरे संकल्प के साथ, फिर उसमें संशय नहीं करें। और उसको, हो सकता है कि उसको प्राप्त करने में आपको असफलता मिले, तो उसको भी साहस पूर्वक स्वीकार करें, और जो भी आपकी पूर्ण वर्तमान स्थिति है उसमें संतुष्ट रहें, और फिर आगे के लिए प्रयास करें। जो भी आपको असफलता मिली है, जो पिछला अनुभव मिला, उससे सीख लेते हुए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। यही सफल जीवन का राजमार्ग है। तो सामान्यतः क्या होता है कि जीवन में हम जो एक जीवन को हम सोचते हैं कि खुशी किससे मिलेगी, बड़ा घर हो, अच्छे कपड़े हो, ब्रांडेड कपड़े, गाड़ी हो, खूब घूमना, वर्ल्ड टूर कर लें। और एक स्पॉटलाइट सिंड्रोम होता है जिसमें हमें लगता है कि लोग हमें ही देखें, हमें ही महत्व करें, हम ऐसे तैयार हो, हम ऐसे कपड़े पहने। तो ये जो हमारा लाइफ स्टाइल है लैविश, पूरा सुख सुविधापूर्ण, कि इससे ये सभी चाहते हैं। दूसरा, हम कुछ स्पेशल दिखें, और लोगों से अलग दिखें, हम कुछ अच्छा ऐसा नई नई चीजों का स्वाद लेना चाहते हैं। और जो एक कंपटीशन का जमाना इतना ज्यादा है कि आए दिन हम देखते हैं कि जो हमारे किशोर किशोरियां हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। जो माता पिता सोचते हैं कि हम, मेरा बच्चा कुछ आगे कुछ बनेगा, और बच्चा किस पॉइंट पे उसको इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है कि वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए आत्महत्या कर लेता है। तो ये भी बहुत एक चिंता का विषय है। तो दुनिया में नाम कमाना, यश कमाना, ये सब, या ये जो भी चीजें हैं अभी आप, ये कोई कम होना चाहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है हो, लेकिन किस सीमा तक हो, क्या यही सब कुछ है, इसके आगे भी कुछ है क्या, ये सब हमें चिंतन करना चाहिए। इसी बारे में हम आगे विचार करेंगे। तो पहले ये सोचना जरूरी है कि ये सब सोचने से हमें मिला क्या, इसका नुकसान क्या हुआ, ये हमें पहले समझाना पड़ेगा बच्चों को। क्योंकि जो हमारा सुख सुविधापूर्ण जीवन है, इससे क्या होता है कि संघर्ष जब आते हैं तो उससे लड़ने का अंदर ना तो जीवट होता है, ना आत्मबल होता है, ना मनोबल होता है। और कोई लक्ष्य नहीं होता है तो कभी भी भटकाव आ सकता है जीवन में। क्योंकि जैसे पानी होता है वो सामान्य रूप से नीचे की तरफ गिरता है, और ऊपर चढ़ाना होता है तो मोटर चलानी पड़ती है। तो अगर ऊंचा लक्ष्य रहेगा तो वो ऊपर की ओर प्रेरित करेगा, नहीं तो आसपास का जो वातावरण है वो इतना डाइवर्ट करने वाला है कि कब पतन की ओर ले जाए पता भी नहीं चलेगा। और जो हम सौंदर्य और स्वाद को महत्व देते हैं, तो ये सब, जैसे आइसक्रीम आपने खाई, फिर आपको अगर अच्छी लगती है, अगर उसमें स्वाद है, उसमें खुशी है, तो आप आइसक्रीम खाते जाए, खूब सारी खाएं, तो उसके बाद एक ऊब हो जाएगी। इसी तरह सौंदर्य अगर सोचे कि ऐसे अच्छे मेकअप करने से या अच्छे कपड़े पहनने से हम सुंदर लगेंगे, तो माँ को अपना बच्चा कैसा भी हो वो सुंदर लगता है। और किसी भी व्यक्ति का अंदर से मन कैसा है उसके आधार पे आप उससे मित्रता करना चाहते हैं। तो सौंदर्य किस में है, विचारों में है और दृष्टि में है। तो ये भी सौंदर्य के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है या स्वाद के प्रति है, इसको भी हमें बदलना होगा। और इस एज में जो होता है प्रेम मान लेते हैं जिसको, और जब धोखा मिलता है उसमें
एक फिजिकल अट्रैक्शन रहता है, उसको ही सच्चा प्रेम मान लेते हैं और फिर वो पतन की ओर ले जाता है। तो इन सारी चीजों को भी समझना जरूरी है। एक जो आज जो ये चिंतन चल रहा है, मनुष्य जो है हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में ही अपनी खुशी बस चाहता है, तो इसका हमारी संस्कृति में तो बोला गया कि सबके परोपकार के बारे में सोचा जाए, लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति है वो अब इस ओर आ रही है, उनको इसका पता चल रहा है, क्योंकि वहां पर लोग इस सब को भोग चुके हैं और वो इसको सेचुरेशन की स्थिति में आ गए। सब कुछ उनके पास साधन सुविधा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या हो गया है कि मनुष्य अकेला तो नहीं है, सब है परिवार में, लेकिन एकाकी हो गया है। हम भी यहाँ भारत में भी अब देखते हैं कि सब अपने अपने मोबाइल में एक घर में रहते हुए भी आपस में बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। यूके में इसके लिए मिनिस्ट्री फॉर लोनलीनेस बनाई गई है, जिसमें लोगों को इसके लिए डेप्यूट किया जाता है कि आप जो लोग ऐसे डिप्रेशन में हैं उनको सिर्फ समय दें, उनसे बात करें। तो क्योंकि जब व्यक्ति एक सेचुरेशन की स्थिति में आ जाता है, उसको सब कुछ मिल गया, अब क्या करे, आगे उनको लक्ष्य ही नहीं दिख रहा है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और उसने ये बोला कि मेरे को कोई चैलेंज नहीं है, कोई लाइफ में मैं क्या करूं, सब कुछ मिल जाता है मुझे, क्योंकि वो करोड़पति पिता का बेटा था, उस जो मांगता था उसके पिता तुरंत दे देते थे। तो वो बच्चा जो था डॉक्टर के पास गया और उसने बोला कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दे, क्योंकि मैं ऊब गया हूं इन चीजों से। तो ये मनस्थिति है जो पाश्चात्य जो संस्कृति है, या उसका जो भोगवादी संस्कृति, उसका अंधानुकरण करने के कारण। तो और ये जो स्पॉटलाइट सिंड्रोम है कि हमें सब देखें, तो उसको हमें इसके लिए तो प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें जिससे दुनिया में कुछ हम अपनी विशेष भूमिका निभा कर जाए। भगवान ने हमें जो प्रतिभा या जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है वो कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए दिया है, लेकिन वो सिर्फ दिखावटी ना हो। हमें उसके लिए अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा, हमारी खुद की मौलिक सोच क्या है, हमें हमारी विशेषताएं क्या है। और जब अपने ऊपर हम विश्वास करेंगे तो हमें ये बाहरी दिखावटी चीजों पर मन नहीं करेगा कि उसमें हम अपना समय बर्बाद करें और छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो जाए, या दूसरों की प्रगति देखकर ही ईर्ष्या में अपना समय बर्बाद कर दें, अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हम अपनी प्रगति, अपनी लाइन कैसे बड़ी करनी है उस पर ध्यान दें। और कभी भी जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो अपने शक्तियों पर, अपनी आत्मिक शक्तियों पर विश्वास करते हुए अपने को पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मकता की तरफ मोड़ना चाहिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो कहती है कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, इसका अर्थ है कि त्याग के साथ भोग करें। आपको जो कुछ भी आप कमाए, खूब 1000 हाथों से कमाए, लेकिन लाख हाथों से दान करें। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी आपको भगवान ने, आप भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से, जिस भी क्षेत्र में आप चाहें, जो भी आपको एक लक्ष्य आप निर्धारित कर लें कि मुझे ये बनना है, ये करना है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से प्रयास करें, लेकिन उसके पीछे ही नहीं भागे, क्योंकि वो एक मृग मरीचिका की तरह है। जैसे एक कहानी है कि टॉल्स्टॉय ने के पास एक व्यक्ति आया, उसने ये कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ दें। तो उन्होंने ये कहा कि आपको एक जमीन देंगे, जितनी आप सुबह से दौड़ लगाना शुरू करना और वापस आना है, तो जितनी जमीन को दौड़ के और वापस आके कवर कर लोगे उतनी आपको दान में मिल जाएगी, उतनी आपको गिफ्ट दे दी जाएगी। तो उस व्यक्ति ने दौड़ना शुरू किया और लगातार दौड़ता गया, लेकिन शाम होने तक वो वापस आने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो भागता गया कि मैं और मिल जाए, और मिल जाए। तो अंत में वो, उसके जब शाम होती है तब तक उसके, वो गिर पड़ता है बेहोश होके। तो उसकी जो, यही हमारा जीवन की स्थिति भी होती है कि हम भागते जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अभी तो उम्र क्या है, अभी तो जिंदगी के हम मौज मस्ती के मजे ले लें, लेकिन जब रिटायरमेंट होगा उसके बाद काम करेंगे, तो तब हम ये सारी चीजों के विषय में सोचेंगे। लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट का समय आता है, तब जरूरी नहीं है कि आज जैसी परिस्थितियां हैं, जो हमारी शक्ति है वो हमारे पास रहे। और जो आज हम कर सकते हैं, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी कुछ जरूरतें हैं, वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है हमारा समाज, हमारा देश। तो उसके प्रति हमारी, जब हम सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में क्या करना है, तो ना तो हम जागरूक रहेंगे, ना
उन समस्याओं को हम समझ पाएंगे। तो अगर हम समाज और देश के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, उन समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, तो हमारी खुद की प्रगति भी बहुत संकीर्ण दायरे में ही हम रह जाएंगे, और उसके आगे हम जब नहीं सोच पाएंगे तो हमारी प्रगति भी होना संभव नहीं है। और जो ये चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, ये सबको पता होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई बात बताई जा रही है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं मन करता है ये करने का, फिर भी इसी सब में उलझे हुए पूरा जीवन निकल जाता है। मालूम है कि कभी भी एक जीवन का एक क्षण का भरोसा नहीं है, कब जीवन का अंत आ जाए पता नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों इसी सब में उलझ के पूरा जीवन निकाल देते हैं। उसका कारण कोई बाहरी परिस्थितियां नहीं है, इसका कारण सिर्फ हमारी मनस्थिति है। हम जो लोभ मोह और अहंकार में पड़े रहते हैं, वही इसका मुख्य जड़ है, वही कारण है कि अधिक से अधिक अपने लिए इकट्ठा कर लें, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर लें, और मोह में पड़े रहते हैं, और दिखावटी अपने अहंकार का प्रदर्शन करना। बस ये तीन चीजें हैं जो कि हमारी पूरी जीवन संपदा को नष्ट कर देती हैं। जो भगवान ने चंदन की तरह हमारा जीवन था, उसको चंदन को चूल्हे की लकड़ी में व्यर्थ कर दे तो कितने दुख की, कितने नुकसान की, कितनी बड़ी हानि की बात है। उसी तरह भगवान ने हमें जो इतना कीमती जीवन दिया है, वो हम पूरा इसी तरह सिर्फ लोभ मोह अहंकार में निकाल देते हैं, और अंत में सिर्फ अशांति और असंतोष ही हमारे हाथ में रह जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन लक्ष्य के लिए बहुत सरल परिभाषा बताई है कि कोई ये सोचे कि इसके लिए अलग से कुछ जाके करना है क्या, तो नहीं। जो हम जीवन में अपने जी रहे हैं, जो भी हमारा साधारण रूप से जी रहे हैं, उसको ही हम अगर कुछ असाधारण दृष्टिकोण जोड़ लें, अपना दृष्टिकोण बदल लें, अपना उसके साथ कुछ असाधारण, जैसे सामान्य लोग जी रहे हैं उससे कुछ अलग, कुछ ऊंचा सोचने लगे, तो वो हमारा जीवन लक्ष्य हो जाएगा। उस वो अलग, वो कुछ ऊंचा क्या होगा, जिसमें हम समाज के लिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कष्ट उठाएं, तब करें, तब वो हमारा जीवन लक्ष्य बन जाएगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने ही सुखों की प्रधानता में जो लगे रहते हैं, उनकी वो अपना आत्मोद्धार कर लेंगे, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए सबको खुले मस्तिष्क से सभी में अपने आप को ही रमा देखें। ऐसा करने पर हम कभी भी दूसरों का अहित करने का सोच ही नहीं सकेंगे, और हमेशा दूसरों का भला करने, कम से कम भला ना कर सके तो अहित तो ना करें। और भला भी जो करना है उसके भी बहुत इतने आसान तरीके हैं कि आप किसी से बात ही कर लें, पूछ लें, सुख दुख पूछ लें, किसी को नेगेटिव बात ना करें। इसमें तो कहीं कोई खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समय देना है और संवेदना रखनी है। तो इतना भी हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हमारी चेतना की प्रगति होगी। तो जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए कि सांसारिक प्रगति तो निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि अगर अभाव में रहते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं हो सकती। भूखे पेट भजन नहीं हो, बोलते हैं ना। तो सांसारिक प्रगति करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कोई ना कोई लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए। अब अध्यात्म क्या होता है, इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अध्यात्म का अर्थ है हमारी जो मान्यताएं, आस्थाएं, आकांक्षाएं, संवेदनाएं, उमंगों और आदतों से बना हुआ जो हमारा अंतःकरण है, उसको अध्यात्म कहते हैं। और वो उत्कृष्टवादी अध्यात्म कब कहलाता है, जब हमारा चिंतन उत्कृष्टता की ओर बढ़े, और जब हम परमार्थ, परहित और परोपकार का जीवन जीने लगते हैं, तो वो आध्यात्मिक जीवन कहलाता है। तो सांसारिक लक्ष्य जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, आज हम कुछ सोचेंगे, कल कुछ और सोचेंगे, और वो टेम्परेरी होते हैं, थोड़े समय बाद खत्म हो जाते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना, आत्मा की शांति, चेतना की प्रगति, ये युगों युगों से शाश्वत है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, ये स्थायी रहता है। और इसको प्राप्त करने के लिए कभी भी आपके मन में सैचुरेशन नहीं आएगा कि हाँ हमने ये प्राप्त कर लिया, अब आगे क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ अवर लाइफ। तो ये, क्योंकि जो हम बताया था, मनुष्य की जो चेतना की प्रगति होती है कि साधारण मानव से महामानव, फिर अवतार, पैगंबर, तो इतनी ऊंची स्थिति तक जाना है, तो ये इतना ऊंचा लक्ष्य है। तो वो जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हमारे जीवन में चाह बनी रहेगी कि हमें अभी कुछ और करना है, अभी हमें कुछ और पाना है। कभी भी हमारे जीवन में सैचुरेशन नहीं आएगा, और जितना हम करते जाएंगे उतना ही हमें आत्म शांति मिलती हुई चली जाएगी। भगवान ने
हमें क्यों ऊंचे लक्ष्य के विषय में सोचना चाहिए? इसके लिए ये सोचना चाहिए कि भगवान ने मनुष्य को जो कुछ विशेषताएं दी हैं, पशुओं को नहीं दी है। पशु अपने आप खाना नहीं बना सकता है, अपने आप सोच नहीं सकता, उसको बुद्धि नहीं दी है। और मनुष्य को एक छोटी से छोटी सुई से लेके जो उसकी चाहे जीवन भर जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, वो समाज के सहयोग से उसकी पूर्ति होती है। तो वो अगर सिर्फ अपने लिए सोचेगा तो उसको कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती, उसको दूसरों के लिए सोचना चाहिए। और ये जो दो कारण है कि एक तो उसको जो विशेषताएं दी है भगवान ने, दूसरा उसको सामाजिक प्राणी बनाया है। मनुष्य का बच्चा अपने आप पैदा होता है तो दूध भी नहीं पी पाता है। तो ये जो दो बातें हैं, इनके कारण ये संकेत करती हैं कि हमें स्वार्थ नहीं परमार्थ का जीवन जीना चाहिए। और जो हमारी विशेषताएं भगवान ने जो हमें दी है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए भी हमें सोचना चाहिए, करना चाहिए। गीता में इसके लिए बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि जैसे कोई डॉक्टर है, वो अगर पेशेंट को सिर्फ देख लिया दवाई लिख दी, तो वो उसका सिर्फ क्रिया कहलाएगी। लेकिन अगर उसने उसको प्यार से उसको पूछ लिया, उसको संवेदना प्रकट करी, तो उसकी आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाती है। टीचर है, वो बच्चों को सिर्फ पढ़ा दिया एक रूटीन की तरह, तो वो क्रिया कहलाएगी। लेकिन वो एक एक बच्चे से जब कनेक्ट होता है उसके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, तो वो फिर हमारे कर्म बन जाते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम संवेदना रहित होकर करते हैं, तो वो सिर्फ एक क्रिया, जैसे मशीन कार्य करती है वैसे हो गया। लेकिन जब हमारी उसमें भावना जुड़ जाती है, संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, हम दूसरों से, जो भी हमारे पास लोग हैं, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके अनुसार हमारा जब कर्म होता है, हमारा व्यवहार बनता है, तो वो हमारा कर्म बनता है। अर्थात उसके अनुसार ही हमारे संस्कार बनेंगे, उसके अनुसार ही हमारे अगले जन्मों का निर्धारण होगा। तो अभी ही एक इस समय ही जब आप ये सुन रहे हैं, तभी क्यों आवश्यक है, ये किशोरावस्था में ही क्यों सुनना चाहिए, ये चीजों के विषय में क्यों चिंतन करना चाहिए, ये विषय क्यों लिया गया? क्योंकि जब ये सोचते हैं कि अभी तो मौज मस्ती का समय है, बुढ़ापे में कर लेंगे या रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे या जब बड़े होंगे तब कर लेंगे, तब तक हो सकता है कि और हो सकता है नहीं, हम देखते हैं कि उस उम्र में कार्य करने की इतनी शक्ति नहीं बचेगी। और जो हम सोचते हैं जैसा, हमारे संस्कार जड़ बना लेते हैं, और फिर उन आदतों को बदलना मुश्किल हो जाता है। तो और वही सारे संस्कार, वही सारी आदतें लेके फिर न तो शरीर में शक्ति बचती है, और न हम अपने आप को बदल पाते हैं। और फिर हम जो कुछ हमने अपने संस्कार बनाए, जो आदतें बनी, उन्हीं को लेके हम आगे चले जाते हैं। अगला जन्म हमारा उसी के आधार पर होगा। और जो भगवान ने कहा है कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करो, तुम मेरा काम करो, जैसे भगवान इको होता है, जो बोलते हैं हम भगवान को, बोलते हैं कि भगवान हम आपकी दुनिया को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो भगवान इको होता है भगवान की तरफ से, भगवान हमारी दुनिया को सुंदर बनाते हैं। तो भगवान के लिए कुछ करना अर्थात भगवान की दुनिया को सुंदर बनाना, अर्थात हमारे जो आसपास लोग हैं उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें कब प्रयास करना चाहिए? भगवान के चरणों में हमेशा खिले हुए फूल चढ़ाए जाते हैं। जब हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, हमारी बुद्धि ठीक से काम कर रही है, तभी यही सब सही समय है जब हमें भगवान की दुनिया को सुंदर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। विवेकानंद ने ऐसा करके दिखाया था। वो जब 16 वर्ष के थे, तब 16 तरुणों के साथ, उनकी ही उम्र के बच्चे थे जो बहुत तेजस्वी, बुद्धिमान थे, तेजस्वी थे, और अंग्रेजी शिक्षा में पूरे उच्च अच्छी शिक्षित थे। तो उनको, वो चाहते तो भौतिक दुनिया में बहुत अच्छा कैरियर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि सांसारिक प्रगति को महत्व नहीं दिया, और रामकृष्ण परमहंस जी के जो संदेश थे, जो उनकी बातें थी, उसको उन्होंने दुनिया में फैलाने का, उसी को अपना कैरियर बना लिया, उसी को निर्णय लिया। तो उन्होंने ये कहा कि यदि मैं उस समय ये निर्णय नहीं लेता, तो आज जो भौतिकवाद में, विलासप्रियता में जो युवा है, किशोर है, उनकी जो उनको एक आदर्श कैसे प्रस्तुत किया जाता, उनको कैसे उनको ये लगता कि इसके अलावा भी कुछ जीवन है। विवेकानंद के जो विचार है बहुत प्रेरणाप्रद है कि अपने जीवन में एक इतना ऊंचा लक्ष्य हमें रखना चाहिए जो हमें हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते थे कि मैं ऊपर तीसरी मंजिल पे रहता हूँ, कि तुम हमेशा ऊपर की ओर देखना।
तो इसका क्या लाभ होता है? जब हम सामाजिक रूप से समाज के लिए सोचते हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं, परोपकार का भाव रखते हैं, तो तीन महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलती हैं। जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तुरंत आत्मसंतोष महसूस होता है। विक्टर ह्यूगो ने भी कहा था कि हम परोपकार के लिए जितना अपने आप को लुटाते हैं, उतना ही हमारा हृदय भरता जाता है। दूसरा होता है लोक सम्मान और जन सहयोग। आपको, जब आप दूसरे बच्चों को हेल्प करेंगे, तो आपको सबके मन में आपके लिए प्यार के भाव होंगे। लोग भले ही एक उम्र के हों, लेकिन आपको दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। और जब भी आपकी कोई समस्या आएगी, तो कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आकर सहयोग करेगा। और देवीय अनुग्रह मिलता है, जैसे कि द्रौपदी को मिला था। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा दिया था। एक ऋषि थे, उनको उनके कपड़े नदी में स्नान कर रहे थे, वो उड़ गए। तो द्रौपदी ने देखा, वो झाड़ी में छुप गए जाके। द्रौपदी ने उनको अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ के दिया। जब द्रौपदी संकट में थी, तो भगवान कृष्ण स्वयं दौड़े हुए आए द्रौपदी की रक्षा के लिए। तो जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण, सांसारिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेकर चलते हैं, कि जहां भी कोई परोपकार का अवसर आता है, तो चूके ना उसको करने से। तो ये विश्वास मानकर चले कि दैवीय अनुग्रह आपके साथ चलेगा। आपको लोगों का सम्मान भी मिलेगा, आत्मसंतोष भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, और दैवीय अनुग्रह भी मिलेगा। सिर्फ दैवीय अनुग्रह ही नहीं, विज्ञान भी इसको मानता है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमारे कुछ जो सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं, वो खुलने लगती हैं। मंदिर में अंदर हमारी गांठें होती हैं जो खुलने लगती हैं, और हमारा पेट और मस्तिष्क पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, तो हमारा मन खुश होता है, और फिर हमें पेट में भी अच्छा फील होता है हमारा। और जब टेंशन में होते हैं या कुछ गलत करते हैं, तो इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि हमारा पेट भी गड़बड़ाने, डाइजेशन उससे प्रभावित होता है, और उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। तो ये हमारा पेट और मस्तिष्क जुड़ा हुआ रहता है। और जब हम अच्छा करते हैं, तो जो आत्मसंतोष के भाव आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्यों हमारा मन अच्छा फील करता है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स है जो रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामिन, ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन, जब हम दूसरों की केयर करते हैं, या हमारी कोई समस्या है उनको दूसरों से शेयर कर लेते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो हमारे हार्ट सेल्स को वो रिपेयर करता है। सेरोटोनिन रिलीज होता है जब हम कुछ इंपॉर्टेंट फील, हम अच्छा काम करते हैं, लोगों से हमें सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। वो हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाता है, डिप्रेशन को दूर करता है। ऐसे स्थिति में जो अपराध की जो मानसिकता होती है, वो फिर नहीं, जो मनुष्य होगा वो अपराध नहीं करेगा। और एंडोर्फिन एक नेचुरल पेन किलर होता है। जब हम प्यार करते हैं या दर्द की स्थिति में, तो नेचुरल पेन किलर है, ये रिलीज होता है, और ये यंग वाइब्रेंट लुक देता है। आपने देखा होगा कि कहीं ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग सेवा के क्षेत्र में होते हैं, उनका चेहरा अपने आप चमकता है। तो ये एंडोर्फिन के कारण होता है। और डोपामिन कब रिलीज होता है? जब हम कोई भी कार्य में हमें लगता है कि ये सफलता मिलेगी, हम उसको वो जो रिवार्ड मिलेगा, वो हमें, वो जो प्रसन्नता होगी, उसके कारण डोपामिन रिलीज होता है। तो आप छोटे छोटे लक्ष्य लेकर चलें, और उसको जब सफलता मिल जाती है, तो उसको सेलिब्रेट करें। और वो डोपामिन रिलीज होगा, तो वो आपको फिर आगे नया लक्ष्य निर्धारित करने और उस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। डर, डिप्रेशन, ये दूर होता हुआ चला जाएगा। तो हमारी प्रकृति जो है, वो भी हमें प्रेरित करती है कि हमारा लक्ष्य महानता की ओर होना चाहिए, ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए। जो अनंत विस्तार है आकाश का, ग्रह नक्षत्र है, वो हमें महानता प्राप्ति की ओर प्रेरित करते हैं। हमारा जो आंतरिक स्थिति है, मन स्थिति है, वो भी हमें इसकी ओर प्रेरित करती है। जब भी गलत करते हैं, तो हमारे अशांत होने लगता है हमारा मन, और हमें पतन की ओर ले जाता है। जबकि हम अच्छा करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो हमें आत्मसंतोष फील होता है, और आगे हमारा जो भी लक्ष्य है, उसके लिए हमें अंदर से ऊर्जा महसूस होती है, हमारा मन शांत रहता है। तो हम जो भी हमारा लक्ष्य हो, उसके लिए पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस ओर बढ़ते हैं। तो हमारी जो प्रगति है, वो वास्तव में किस तरह होगी? जब हमारा लक्ष्य
ऐसा हो जिससे हमें शांति प्राप्त हो, और वो शांति स्थायी हो। और वो शांति स्थायी कब होगी? जब हम अपना ऊंचा लक्ष्य महानता प्राप्ति का रखेंगे। जैसे हमें, इसीलिए जब हमें ये समझ में आ गया तो लोभ मोह अहंकार, ये सारी चीजें जो हमें डाइवर्ट करती है, उनकी ओर डाइवर्ट नहीं होने देना है। सिर्फ एक कुतुबनुमा होता है ना, वो सीधे एक डायरेक्शन की, कितना भी डाइवर्शन है वापस वो जो सुई होगी वो उसी तरफ ही, नॉर्थ दिशा की ओर ही जाएगी। तो इसी तरह हमारा जो लक्ष्य हो कुतुबनुमा की सुई की तरह महानता की ओर ही होना चाहिए। अगर वो लक्ष्य नहीं होगा तो जैसे बिना पतवार की, बिना मांझी की नाव होती है, इधर उधर भटकती रहती है समुद्र में, उसी तरह हमारी जो भी शक्तियां हैं उनका शरण होता चला जाएगा। और बंदूक होती है, वो उसका आगे जब एक सकरा होता है, उसका आगे का हिस्सा देखते हैं, वो अगर चौड़ा होगा तो गोली जब उसमें से निकलेगी तो दीवारों से टकराएगी और लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन आगे जब वो सकरा होता है तो वो सीधे लक्ष्य को जाके हिट करती है। तो इसी तरह हमको भी सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस होना चाहिए। जैसे एक पाइप होता है, आप पानी देते हैं बगीचे में, तो आप देखते हैं कि अगर कोई दूर पौधा है उसको पानी पहुंचाना है, तो आप थोड़ा सा पाइप को दबाते हैं, थोड़ा प्रेशर देते हैं उसको, तब वो पानी जो है सीधे उस पौधे तक पहुंच जाता है। तो जब आप लक्ष्य लेकर चलते हैं, एक तो होता है कि बिना लक्ष्य के चल रहे हैं, जैसी जिंदगी चल रही, क्यों हम टेंशन लें, तो आपकी जीवन में कोई प्रगति नहीं हो पाएगी। लेकिन जब लक्ष्य लेकर चलेंगे तो जिंदगी में थोड़ा तनाव होगा। तो वो जो तनाव है वो थोड़ा सा प्रेशर डालता है हमारे जीवन में कि, और वो प्रेशर अच्छा होता है। ये जो तनाव होता है थोड़ा जिंदगी में, ये होना चाहिए। और इसीलिए हमारे जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये लक्ष्य कैसे चुने हम? उसके लिए हमें अपनी प्रतिभा को पहचाने। हमारे हमको एक इंस्टीट्यूशन होती है अंदर से कि हमें जीवन में क्या करना है, भटकाव नहीं आने दे, कभी ये कर लिया या ये कर लेंगे, ये बन जाएंगे। एक चीज डिसाइड करें कि ये हमें मिल जाएगी तो हम अंदर से खुश रहेंगे। और हमारे जो जीवन मूल्य हैं उनका उसमें पालन होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसको पाने के लिए हम गलत रास्ते को अपना रहे हैं। और जो चैलेंज आएंगे उनको फेस करने की शक्ति है हमारे अंदर। जो हमारे पास साधन है वो, और जो अपॉर्चुनिटी है, और हमारा एक इंद्रधनुषी सपना होता है, उसको भी पूरा करना जरूरी है। नहीं तो वो अगर पूरा नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है मन में। तो जो ये सारी चीजें मन में ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। फिर अगर असफल भी होते हैं तो मन में ये नहीं होगा कि हमने ये करके नहीं देखा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए असफल भी होते हैं तो उससे हम कुछ सीखेंगे, और उसके बाद आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे, और एक ना एक दिन जरूर सही लक्ष्य को अपने प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए मन में जब एक संशय नहीं हो, किसी तरह का डाउट नहीं रहे हो, तब संकल्प पूर्वक डिसाइड कर ले। उसके बाद जो भी आएगा जीवन में उसको हम अच्छे से अच्छे के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। लेकिन वर्स्ट, बुरे से बुरा जो हो सकता है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे सीता जी और उर्मिला का जीवन था। सीता जी राजकुमारी थी, उर्मिला राजकुमारी थी, लेकिन उनको इतना सब कुछ देख के उनकी शादी की गई, राजमहल में गई। लेकिन तुरंत उसके बाद उनको वनवास की स्थिति आ गई सीता जी को। उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने पति के साथ वनवास में जाऊंगी। कठिन रास्ता चुना उन्होंने। और उर्मिला जी ने बोला कि मेरे पति लक्ष्मण जी तो जाएंगे अपने भैया भाभी के साथ, उनकी सेवा करेंगे, लेकिन पीछे से मेरे ससुर दशरथ जी का देहांत हो गया है, मेरी सास जो है उनको कौन देखेगा। तो उनकी सेवा के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं वहीं पर रहूंगी। और उन्होंने वहीं घर में अपने महल में सादा जीवन जीते हुए अपनी जो उनकी सास थी उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। तो इस तरह से जीवन में जब बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो उसके लिए कई बार आप लक्ष्य को चुन लेंगे, लेकिन फिर मन में आएगा कि कहीं हम कठिन रास्ता है इसको हम छोड़ दें, वापस चलें। तो नीरज चोपड़ा जिसने अभी गोल्ड मेडल जीता था, उनसे जब ये पूछा गया कि आपको कब ऐसा लगा, कभी ऐसा मन में आया कि अब वापस मुड़ना चाहिए, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, एक बार डिसाइड कर लिया फिर वो जुनून की तरह होना चाहिए। और उसको तनाव नहीं ले कि गोल्ड मेडल ही जीतना है, सहज रूप से बिना प्रेशर के प्रयास करना चाहिए। तो लेकिन ये उम्र ऐसी होती है कि जिसमें कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि 25 वर्ष की उम्र तक, 25 से 30 वर्ष की उम्र तक ऐसा समय होता है जब ये मस्तिष्क का हमारा वो भाग जो होता है
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ये निर्धारित करता है कि व्यवहारिक बुद्धि, बुद्धि से हम सोच सके, प्लान कर सके, वो 25 से 30 वर्ष की उम्र तक डेवलप होता है। उसके पहले जो टीन एज होती है, इसमें एमिगडाला से बच्चा सोचता है। मस्तिष्क का वो भाग जो होता है एमिगडाला, जो कि इमोशंस के को नियंत्रित करता है। अचानक कुछ भाव आया, भावना आई, उसके आधार पे कार्य करने लगे। लेकिन ये रिस्क लेने के लिए भी, अचानक कुछ आया मन में, रिस्क लेने के लिए भी नहीं सोचता है और नया कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये भी अच्छी बात है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि वो प्रेरित तो हो नया कुछ करने के लिए, रिस्क भी ले, लेकिन कुछ अब जो वो करने जा रहे हैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारी लें और किसी अच्छे उद्देश्य के लिए रिस्क लें। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने किया था, जब वो 15-16 वर्ष के थे, तब उन्होंने उनके घर में बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो छप्पो माँ जो थी, अछूत थी, उनके घर कोई नहीं जाता था, घर में विरोध हुआ बहुत, लेकिन तब भी वो उनकी सेवा के लिए गए। स्वतंत्रता आंदोलन में जाने के लिए भी घर से उनको समर्थन नहीं मिल रहा था, लेकिन वो बिना बताए गए। तो इस तरह परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि तुम एक काम केवल इसलिए मत करो, एक बात केवल इसलिए मत मानो क्योंकि तुम्हारे पिता, गुरु या बड़ा कहता है। आज्ञा पालन धर्म है अवश्य, पर अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा, अपने मन की सलाह लेना उससे बड़ा धर्म है। तो बहुत सोच विचार कर अपनी जिम्मेदारी पर निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जीवन लक्ष्य प्राप्ति हेतु हमें असीम धैर्य और साहस की भी जरूरत होती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तुरंत के लाभ का ना सोचें, दूरगामी लाभ का सोचें। जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव जब देश स्वतंत्र हुआ तो उनके पास बहुत सारे ऑफर थे कि जैसे सब लोग सोच रहे थे कि हम अब देश स्वतंत्र हो गया है, उसका लाभ उठाएं, जो एक अवसर आ रहे थे सामने। लेकिन उन्होंने दूरगामी सोचा कि अभी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की आवश्यकता है, और उन्होंने कोई पद नहीं लिया, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। और आज उसी के कारण ये जो हम ये ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं या इतने सारे आंदोलन चला रहे हैं, आज उसी का परिणाम है। तो मार्क ट्वेन ने भी कहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ अवर लाइफ, हमेशा ये हमें सोचते रहना चाहिए। विवेकानंद ने भी कहा है कि बिस्तर से हमें सुबह उठने को मजबूर कर दे ऐसा हमें लक्ष्य सोचना चाहिए। एक 10/90 का रूल होता है। कुछ सूत्र आप बता रहे हैं जिनसे कि ये पता होगा कि हमें अपना जो लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हमारे कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं जिनके जिनको अपनाकर हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। तो एक 10/90 का रूल है जिसमें ये कहा गया है कि जो आप करने जा रहे हैं पहले उसके लिए सोचें। अगर आप सोच लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, तुरंत करने लगेंगे तो हो सकता है उसके लिए पछतावा हो और आपकी समय, एनर्जी बर्बाद हो जाए। तो अगर आप प्लान कर लेते हैं तो आपका 90% जो एफर्ट है वो आपको कम लगाना पड़ेगा। सिर्फ 10% समय अगर आप सोचने में लगा देते हैं, प्लान करने में लगाते हैं, तो सोच विचार कर अपना जो भी आपका लक्ष्य है उसका निर्धारण करें और हर दिन 1% प्रगति करें। जैसे हिमा दास है, उसने हर दिन, वो एक साधारण सी लड़की थी, उसने दौड़ना शुरू किया तो हर दिन वो अपनी एक एक मिनट उसकी दौड़ में जो समय कम करती गई, क्योंकि जो जीत दौड़ होती है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, इनमें एक एक सेकंड की कीमत होती है। इसी तरह हम जो अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं, एक एक दिन जो हम प्रगति कर रहे हैं, जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, जब 1 साल बाद हम देखेंगे कि हम कितनी, पूरा इकट्ठे जब देखेंगे तो बहुत सारी प्रगति हम कर चुके होते हैं और उसी का हमें परिणाम मिलता है। तो बहुत शांति से फोकस होके अपनी प्रयास करना चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए छोटे लक्ष्य चुने, उसमें सफलता मिल जाए तो आपको उत्साह आएगा, नहीं मिलती है तो हो सकता है बदलना पड़े, कोई बात नहीं। नए लक्ष्य के प्रति रुचि जागृत कर ले और उसमें सफलता मिलेगी। रुचि जागृत करने पर सफलता मिलेगी तो आपको फिर उत्साह बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ और सूत्र जो हम अपने चिंतन को कैसे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो भगवान ने मनुष्य को बीज रूप में सारी शक्तियां दी हुई हैं कि वो भगवान बन सके, लेकिन उन शक्तियों को उसको सक्रिय करना है, जागृत करना है। तो कैसे करेंगे उनको जागृत और सक्रिय? अगर हमें अपने शरीर को अच्छा बनाना है तो हमें श्रम करना होगा और संयम का पालन करना होगा जीवन में। मन को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बने मन, उसके लिए क्या करना होगा
कि स्वाध्याय करें और विवेक से काम लें। विवेक आए उसके लिए गायत्री मंत्र का जप करें, उससे बुद्धि आपकी शार्प होगी और आप निर्णय कर पाएंगे कि स्वाध्याय करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन कहाँ कौन सी बात अप्लाई करनी है, सच बोलना है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी को मारने जा रहा है और पूछा उसने कि कहाँ कहाँ गया वो व्यक्ति, आपने सच बता दिया कि ये तो उधर गया है। तो वो सच बोलना, आप उस समय तो झूठ बोलना सही है, सच बोलना सही नहीं है। तो ये विवेक से हमें निर्णय करना होगा कि हम जो पढ़ते हैं वो बातें हमें कहाँ किस तरह से अप्लाई करनी है, और हमारा अंतःकरण कैसे परिपुष्ट बनेगा। तो उसके लिए हमें अपने अंदर प्रेम के भाव और सेवा के भाव लाने होंगे। इसके लिए निरंतर अपनी समीक्षा करें, सुधार करते जाएं। इस तरह से निर्माण होगा और विकास होता हुआ चला जाएगा। सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों की लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायता करें। परम पूज्य गुरुदेव हम सबको एक ऐसी समर्थ सत्ता का संरक्षण मिला है जिन्होंने हमें जीवन का एक लक्ष्य भी दिया, और उनका जीवन एक आदर्श है हम सबके लिए। वो हमें प्रेरित करता है कि हमेशा मोटिवेट करता रहता है कि कैसी भी परिस्थितियां आए हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। और उनका संरक्षण भी मिलता है। उनके जो पत्र लिखते थे वो परिजनों को, उसमें उन्होंने ऐसा परिजनों को लिखते थे कि आपको जो जीवन लक्ष्य है वो इसी जन्म में मिलेगा, और इसी जन्म में आपको पूर्णता प्राप्त करने का हम आश्वासन देते हैं। तो ऐसा इतनी बड़ा आश्वासन कोई दे, ये बहुत बड़ी बात है। तो समर्थ सत्ता का संरक्षण मिलना ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब हमारा लक्ष्य क्या हो जीवन में, इसके बाद हमारा जो अगला विषय है कि हमारे जीवन में आदर्श कौन हो। तो इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारे जो आसपास जो हम लोग हैं उनको हम देखते हैं, उनका हमारे पर प्रभाव पड़ता है। तो आदर्श ऐसा होना चाहिए, किसको हम आदर्श माने, जिनको देखकर हमें स्वयं को बदलने का मन करे, हमारे अंदर ऊर्जा हम महसूस करें, और उनको देखकर हमें अपना कुछ लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरणा मिले। जो कंपटीशन की होड़ है, एक पॉइंट आता है जब इतना डिप्रेशन आ जाता है कि आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे, या ऐसे लगता है कि जीवन ये सारहीन है, कुछ है ही नहीं करने को जीवन में। तो ऐसा कुछ लोगों के बारे में हमें अपने जीवन में जुड़े होना चाहिए, या उनके बारे में हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपनी चिंतन को उस दिशा में भी लगाना चाहिए कि सिर्फ जो हमारा कैरियर या जो अभी आज हमारा सामने हमारे लक्ष्य है कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है या इंटरव्यू में सिलेक्शन होना है, सिर्फ यही सब कुछ नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो इन चीजों में असफल हो गए, लेकिन उसके बाद उनको उससे भी बड़ी उन्होंने उपलब्धि हासिल करी। जैसे अब्दुल कलाम आजाद थे, उनको पायलट बनना चाहते थे, लेकिन 8 लोगों का सिलेक्शन होना था और वो 9वें नंबर पे रह गए, सिर्फ एक उससे वो रह गए, लेकिन उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति बने। तो इस तरह के बहुत, जब आप पढ़ेंगे तो लोगों के जीवन से प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए आदर्श चुनना बहुत जरूरी है। अगर सही आदर्श हम चुन लेते हैं तो हमारे जीवन को सही दिशा मिलेगी, जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। जो आजकल के बच्चे जो आदर्श किनको मानते हैं, बाहरी चमक दमक होती है उसको ही आदर्श मान लेते हैं, या बहुत पैसा है जिनके पास बहुत बड़ा पद है, कोई बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाए, उनको आदर्श मान लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अंदर से सम्मान हमारा किनके प्रति होता है? महामानवों के प्रति। और वो कैसे होते हैं? बिल्कुल साधारण, साधारण नहीं, अति साधारण। जैसे परम पूज्य गुरुदेव का जीवन था, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हीरालाल शास्त्री जी थे, जो अपने जीवन में स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों के लिए भलाई का रास्ता चुनते हैं। उनके प्रति हमारे मन में ज्यादा श्रद्धा होती है, वो उनका जीवन हमें ज्यादा प्रेरित करता है। तो फिर वो हमें आत्मिक शांति भी देता है। उस दिशा में अगर हम प्रयास करते हैं तो हमें अंदर से प्रसन्नता भी मिलती है, वो स्थायी होती है। तो फिर क्यों हम ये टेम्परेरी जो चीजें हैं इनकी तरफ क्यों हम देखें, क्यों इनकी तरफ अपना समय बर्बाद करते हैं? उनकी तरफ उसी को बारे में हम मोबाइल में देखेंगे, उसी को पढ़ेंगे, उसी की तरह बनना चाहेंगे। वैसे ही पार्लर में जाकर थोड़ा समय देना इन चीजों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी को सब कुछ करने के बाद भी क्या संतुष्टि मिलती है? नहीं मिल पाती है। तो होड़ होनी चाहिए, लेकिन किस में होड़ हो? हमारी होड़ होनी चाहिए उच्च आदर्शों के प्रति। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था
कि कोई कहे कि आपके गुरु ज्यादा तपस्वी है, ज्ञानी है, मेरे से ज्यादा कोई दूसरे गुरु ज्यादा तपस्वी है, ज्ञानी है, सिद्ध है, तो मान लेना। लेकिन कोई कहे कि तुमको कोई मुझसे ज्यादा प्यार करता है तो ये मत मानना। तो हम उन्होंने किसमें आदर्श उपस्थित किया कि हमारे अंदर इस दिशा में कोई सोचता ही नहीं है कि हम अगर दूसरों को प्यार करेंगे, इसमें हम आदर्शों के प्रति होड़ रहेगी, अपना जीवन आदर्शमय बनाने के प्रति, तो इस दिशा में कोई होड़ नहीं करता है। तो इस दिशा में हमें कंपटीशन इस दिशा में होना चाहिए। तो जो हमारे जीवन में आदर्श हो वो ऐसे होने चाहिए कि जो ऐसे आदर्श हमारे आसपास भी हो सकते हैं, हमारे परिवार में हो सकते हैं, हमारे जो वर्तमान समय में है, या जिन्होंने कुछ त्याग तप सेवा का जीवन जिया है, कोई मानक स्थापित किए हैं, या फिर ऐसे महामानव होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करके दिखा दिया। ऐसा लक्ष्य अगर हम नहीं रखते, ऐसे लोगों को आदर्श नहीं बनाते हैं, सिर्फ बाहरी चमक दमक के आधार पे कुछ लोगों को हम अपना आदर्श बना लेते हैं, तो क्या होता है कि जब उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू हमें पता चलते हैं तो फिर हमारे मन में उनके प्रति वितृष्णा आ जाती है। तो आदर्श कैसे होने चाहिए? जो हमें ऊंचाई की ओर प्रेरित करे, हमारे अंदर उत्साह उमंग का संचार करे। जैसे सुधा मूर्ति है, इनका जीवन, उन्होंने ये बोला था कि जब वो 45 वर्ष की थी तब उनकी बेटी ने उनसे कहा कि आप इतने पढ़े लिखे हो, इतना ज्ञान है, इतना सारा अनुभव है, किसी पैसे का आपको कोई लालच नहीं है, तो फिर क्यों आप समाज के लिए, दूसरों के लिए क्यों नहीं सोचते हो, जिनको ये सब नहीं मिला है। तो अगर आप ही नहीं सोचोगे ऐसा, तो आप ये उम्मीद मत करना कि कोई और इसको कर सकेगा। तो अपनी बेटी से उन्होंने ये प्रेरणा ली, और जो बाद में उनको, सुधा मूर्ति जी, इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी बेटी जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है। तो इन्होंने, सुधा मूर्ति जी ने ये कहा था कि मैंने तो अपने पति को बिजनेसमैन बनाया, लेकिन मेरी बेटी ने अपने पति को यूके का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो इतनी, एक हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनके अंदर भी इतनी सामर्थ्य होती है कि उनसे भी हम प्रेरणा लेके कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। बस हमें आवश्यकता किस बात की है कि हम अपने आसपास जो भी लोग हैं उनसे हम कनेक्ट हों, उनके जीवन से हम वो कितना संघर्ष करके आज जो जीवन जी रहे हैं, कुछ प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं, एक महिला थी, उसके जीवन में सब कुछ था, सारी सुविधाएं थी, लेकिन परिवार में आपस में प्यार नहीं था, आपस में लोग बात नहीं करते थे। उसने फिर देखा कि एक गरीब परिवार है, वो आपस में सूखी रोटी नमक से खा रहे हैं और आपस में खुश हैं, तो उसको लगा कि ये ज्यादा सुखी है मेरे से। तो रिश्तों को महत्व दें, अपने जो हमारे जीवन मूल्य हैं उनको हम महत्व देते हैं, तो सांसारिक प्रगति करते हुए हम जीवन में आत्मसंतोष का अनुभव कर सकते हैं। और सांसारिक प्रगति भी अगर हम हमारी राष्ट्र से जुड़ी हुई होती है, कि जिससे हमारा राष्ट्र का नाम ऊंचा होता है, तो वो भी सबको प्रेरित करता है। जैसे कि अभी चंद्रयान लैंड हुआ, तो उसके लिए सारे लोगों का, इतना पूरे देशवासियों का मनोबल बढ़ा, और एक एक व्यक्ति, एक एक साइंटिस्ट जो उससे जुड़े हुए थे, उनके बारे में लोग पढ़ने लगे। एक ये फोटो इसमें ये डाली गई है इसलिए कि एक साइंटिस्ट ने उसमें पूजा प्रसाद, तो उनके स्कूल की फोटो डाली गई कि ये जो स्कूल के जो टीचर्स थे, बच्चे थे, सब गर्व अनुभव कर रहे थे कि ये इन्होंने हमारे साथ पढ़ाई करी। तो आज हम अगर अपना चिंतन ऐसा रखते हैं कि हमें अपनी प्रतिभा का नियोजन इस दिशा में करना है कि हम अपने देश समाज की उन्नति में कुछ योगदान दे सकें, तो आगे चल के हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये आपको सामने दिए गए हैं, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे सबके लिए एक आदर्श उपस्थित किया, प्रेरित किया। तो इनसे क्या होता है, मनोबल आत्मबल जब बढ़ता है, तो हमारा जो भी जीवन लक्ष्य हो, जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने किया हो वही हम करें, लेकिन ऐसे उदाहरणों से उन्होंने वो अपना जो आदर्श उपस्थित किया, जो लक्ष्य प्राप्त किया, वो कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजर के वो प्राप्त किया, वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमारा जो लक्ष्य है उसको हमें कितने साहस, कितने धैर्य के साथ प्राप्त करना है। तो इन सब के बारे में ये सारा, ये स्लाइड में इसीलिए दिया गया है कि आप इनको पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
गूगल में भी आप पढ़ेंगे तो ये सबके बारे में आपको पता चलेगा कि कैसे ये सुभाषिनी मिस्त्री है, सालूमरदा थिमक्का है, आलोक सागर है, इन्होंने समाज के लिए कुछ किया कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी। और इसी तरह सिर्फ कई लोग बार ऐसा भी होता है कि परिवार में आवश्यकता होती है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं या घर में छोटे बच्चे हैं, तो एक तो होता है कि बच्चों को ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बच्चे किस लिए पैदा करते हैं, क्या जानवरों के जैसा जीवन जीने के लिए? तो अगर संतान पैदा करते हैं तो उनको महामानव बनाने का उद्देश्य रखते हैं, तो वो भी एक आदर्श उपस्थित करना होगा, क्योंकि जितने भी महामानव होते हैं हुए हैं उनकी माँ का भी नाम हमेशा इतिहास में अमर हो जाता है। और अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सेवा से बढ़ के कोई भी, सेवा के द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको ओल्ड एज होम में ना भेजें, उनको घर में ही ये महसूस कराएं कि उनके जो कुछ भी है आज उनके आशीर्वाद से ही है। तो हमें जीवन में कोई बहुत ज्यादा हिमालय जाके तपस्या करने की या बहुत जप अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, उसी में सारी सिद्धियां मिलती हुई चली जाएंगी। अगर आप कैरियर के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं या कैरियर बनाना चाहते हैं तो भी आप सोशल स्टार्टअप का भी एक ऑप्शन होता है कि हमारे आसपास की जो समस्याएं हैं उनका अगर हम समाधान करते हैं तो उसके माध्यम से हम उन समस्याओं का समाधान भी कर लेते हैं और आर्थिक रूप से भी आर्थिक लाभ भी होता है। और इस तरह का भी हम जीवन में कैरियर इस तरह का भी बना सकते हैं, सामाजिक दायित्वों से जुड़ सकते हैं। जैसे कि ये ऑनलाइन शिविर चलाया जा रहा है कन्या किशोर कौशल या बाल संस्कारशाला, अवगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी, पर्यावरण संरक्षण का उपाय के भी उपाय किए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में लोगों ने अपने, जो भी हमारा सांसारिक जीवन सामान्य जीवन यापन है उसके साथ कुछ अलग करते हैं, तो वो भी एक आदर्श बनता है। ये एक उदाहरण है कि मृत्यु भोज नहीं किया, उसकी बजाय गरीब कन्याओं को अनुदान दिए, उनके नाम से एफडी कर दिया। ये अभी का उदाहरण है, ये प्रज्ञानंदा, ये छोटे से बालक ने पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक जो माँ है उनके भाव देखिए, ये बहुत वायरल हुई थी कि एक साधारण सी माँ अपने बेटे को कितने ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। और प्रज्ञानंदा के जो कोच है वो उसको बेटे की तरह मानते हैं। उन्होंने ये कहा कि उतनी सरलता से उसने ये कहा कि आप आएंगे क्या जहाँ मैं वर्ल्ड ये चैंपियनशिप के लिए compete कर रहा हूँ। तो इतने बात छोटी सी है लेकिन जो हमारी भावनाएं होती हैं वो हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है और फिर उनका हमें सहयोग मिलता हुआ चला जाता है। ये केट सिजारियो है, ये छोटी सी बच्ची, साथ एक इसके साथ एक बच्ची पढ़ती थी, वो इराक से आई हुई थी। तो उसको अमेरिका आके, वहां युद्ध की स्थिति थी तो उसको अमेरिका आके जो कष्ट सामना करना पड़ता था उसको अनुभव करते हुए इसने एक कविता लिखी। तो वो इतना, जब उसने बोली तो उसको इतना, जो लोगों ने सुना इतने प्रभावित हुए कि उसको टेड टॉक के लिए इनवाइट किया। और वहां पर उस बच्ची ने वो कविता बोली, उसके साथ उसने क्यों ये कविता लिखी ये बताया। तो उसको सारे जितने वहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इनोवेटर्स थे, सबने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उसने ये बोला कि हम परोपकार के लिए सोचेंगे, ये कोई करेंगे नहीं करेंगे ऐसे, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। जैसे हमारे लिए पढ़ाई करना जरूरी है इसी तरह हमें परोपकार के भाव भी अपने अंदर लाने के लिए सोचना चाहिए। अपने आप हो जाएगा ऐसे नहीं होता है, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये हमारे देश की एक बिटिया है प्रसिद्धि सिंह, ये, इसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। इसका एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप। आम, कोकोनट और नीम, वो तब भी स्ट्रांग खड़े रहे। फिर मैं समझी कि जो नेटिव पेड़ है इनकी रूट्स बहुत डीप जाती हैं और ये पेड़ एक नेचुरल बैरियर बन गए। फिर बस मिल गया इन साइक्लोन से बचने का एक रास्ता। फिर जब मैं 6 साल की हुई तो मैंने ठान लिया कि मैं पेड़ लगाऊंगी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 1 लाख पेड़ लगाऊंगी और इस प्लैनेट को ग्रीन बनाऊंगी। लेकिन क्या बड़े लोग एक 6 साल की बच्ची की बात सुनेंगे?
हाँ, क्यों नहीं, अगर वो बच्ची जिद पे उतर आए तो जरूर सुनिए। ये तो एक शुरुआत है, धीरे धीरे चारों तरफ ट्री प्लांटेशंस करवाने, पूरे वर्ल्ड में। मुझे कई बार लोगों ने बोला कि पढ़ाई और फ्यूचर पे ध्यान दो, पर क्या ये पेड़ मेरा फ्यूचर नहीं है? वो कहते हैं कि बच्चों को बेकार चीजें नहीं करनी चाहिए, पर मेरी ये छोटी चीजें दी तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये हमने देखा कि एक छोटी सी बच्ची ने इतने पेड़ लगा लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए उसने प्रयास किया, उसको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसी तरह हम अपने आसपास जो भी जैसी भी परिस्थितियां हैं उनमें आदर्श किनको बनाना है, ये हमें निर्धारित करना चाहिए। हमारी जो प्रकृति है वो भी प्रेरित करती है कि आदर्श हमें किनको बनाना चाहिए। जैसे सूर्य है वो उग जाता है तो उसमें कभी वो रुकावट नहीं आती है और सारे ग्रह नक्षत्र उसके अनुसार चलते हैं। तो कैसी भी परिस्थितियां हो हमें कभी रुकना नहीं है, चलते रहना है। यज्ञ है वो हमें प्रेरित करता है कि देवत्व के गुण हमारे अंदर आए, हम संगठित होकर कार्य करें। और फूल जो है हमें हमेशा खिले रहने, दूसरों को प्रसन्नता देने के लिए प्रेरित करते हैं। दीपक स्वयं जलकर अपने चारों ओर उजाला करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा जो हमारी प्रकृति या आसपास जो चीजें हैं ये तो हमें प्रेरित करती हैं कि हम इनको आदर्श के रूप में अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन सबसे बड़ा आदर्श क्या हो सकता है? हम स्वयं, हमारी आत्मा ही हमारी सबसे बड़ी मित्र है और हमारी आत्मा ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। तो बाहर की जितनी भी चीजें आप सुन लें, देख लें, लेकिन वो एक लिमिट तक ही आपको प्रभावित कर सकती है, जब तक आपके अंदर से प्रेरणा नहीं होगी। अगर अंदर से प्रेरणा हो जाती है तो फिर जीवन बदलता हुआ चला जाता है, फिर हम हर छोटी छोटी चीजों से सीखने लगते हैं। अपने अंदर उस साहस को जगाना, उस जिजीविषा को जगाना, उसके लिए नियमित स्वाध्याय करना, चिंतन करना, किसी तरह की कुंठाएं ना आए, मन में कोई गांठें नहीं रहे, इस तरह का प्रयास करते रहना चाहिए। और एक ऊंचा लक्ष्य अपना चुने। कैसा बनना है? जैसे गुरु अर्जुन देव जी थे, वो थाली बर्तन साफ करते थे और उनको फिर गुरु बना दिया गया है। तो काम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से किया जा रहा है उसका महत्व होता है। और समाज सेवा करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि पहले हम खुद को बनाएं, क्योंकि जब हम खुद बनाएंगे, खुद को बनाएंगे, तब उसका प्रभाव पड़ेगा। आप ये सारी चीजें जो सुन रहे हैं इस शिविर के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखेंगे, सुनेंगे, लेकिन जब तक वो विचार अपने अंदर आत्मसात नहीं होंगे तो आप जाकर बच्चों को बोलेंगे तो उसका प्रभाव उतना ही पड़ेगा जितना अपने अंदर आत्मसात किया होगा। तो हमें अपना स्वयं को एक चुंबक की तरह बनाना होगा। जैसे खदान में होता है कि उसके खदान में एक जैसे पदार्थ जो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे आसपास अ- अच्छे लोग इकट्ठे होते हुए चले जाएं, जिनका सबका ऊंचा लक्ष्य हो, आदर्श में जीवन बिताना चाहते हो। ये कुछ और उदाहरण है जिनके, ये सिर्फ स्लाइड दी गई है ताकि ये जो विषय ऐसा है, ये थोड़ा मैं फास्ट इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि थोड़े समय में आपको बहुत सारी चीजें बतानी थी, लेकिन ये स्लाइड में सारी चीजें दी गई हैं। इसको, ये विषय जरूरी नहीं कि आप एक दिन में लें, इसको कई दिन चला सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक कहानियां, जो एक एक उदाहरण दिए हैं, और इसके अलावा भी आप अपनी ओर से भी उदाहरण जोड़ सकते हैं इसमें, जो आपके क्षेत्रीय हो, आपके स्टेट के हिसाब से जो लोगों को प्रभावित करते हो। तो उन कहानियों को आप उस प्रेरक तरीके से बताएंगे तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत प्रेरणा देती हैं। तो उस जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव की जो छप्पू अम्मा की घटना है, जो उन्होंने जाकर सेवा करी, या स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्होंने किस तरह से कार्य किया, ये एक परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अवतारों की परिभाषा बताई है, उसमें तीन
तरह के लोगों को अवतार कहा है, संत, सुधारक और शहीद। ये तीनों अवतार की श्रेणी में आते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का जीवन ऐसा था कि वो संत भी थे, सुधारक भी थे और शहीद की के जैसी उनके अंदर जिजीविषा थी। देश, समाज और संस्कृति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। जब वो स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे तो हाथ में उनके झंडा उन्होंने पकड़ के रखा। कितना भी उनको किया गया, उनको फिजिकली परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने वो झंडे को नहीं छोड़ा। परम पूज्य गुरुदेव के अंदर इतनी संवेदना थी, इतना स्नेह था परम वंदनीय माता जी के, कि उसके कारण आज इतना बड़ा विशाल गायत्री परिवार है। तो उनका जो जीवन था, उन्होंने हमें जीवन लक्ष्य भी दिया और एक आदर्श भी प्रस्तुत किया। तो ये परम पूज्य हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्होंने इतना ऊंचा लक्ष्य अपने जीवन के माध्यम से हमें प्रस्तुत, अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने ये आदर्श भी प्रस्तुत किया और इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है कि कोई भी जीवन में हम जो, जैसे कि हम सबका लक्ष्य है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान, कि पूरे युग को बदलना है। लेकिन उसके साथ हम ये कन्या किशोर कौशल शिविर भी कर रहे हैं, आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी भी करते हैं, युवाओं के लिए भी कार्य करते हैं, बच्चों बाल संस्कारशाला भी चलाते हैं। तो कई छोटे छोटे लक्ष्य बीच में लेकर चलते हैं। तो इसी तरह हमें अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य, बड़ा ऊंचा लक्ष्य तो है हमारा, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे लक्ष्य भी लेके चलने हैं। और हमारे आसपास जो लोग हैं उनके माध्यम से भी हमें प्रेरणा ग्रहण करनी है और अपने जीवन को भी आदर्श बनाने का प्रयास करना है। और ये चीज निरंतर होती रहे, इसके लिए हमें निरंतर नियमित रूप से स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। जो युग साहित्य, परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी हैं, विवेकानंद साहित्य है, गीता है, ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिए। जो पुस्तकें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी हैं इस विषय में आप और ज्यादा जितना पढ़ेंगे उतना ही आप अपने अंदर उसको आत्मसात, अपना जीवन भी आदर्शमय बने, लक्ष्य मिले, दूसरों के जीवन को भी आदर्शमय बना सके, ऐसा प्रयास करें। एक जो हारिए ना हिम्मत पुस्तक है, उसमें बहुत छोटे से उसमें दिया हुआ है कि कैसे हम अपने जीवन को लक्ष्य दे सकते हैं, आदर्श बना सकते हैं। कि संसार के सारे महापुरुष आरंभ में साधारण श्रेणी, योग्यताओं, क्षमताओं के व्यक्ति रहे हैं। इतना होने पर भी उन्होंने अपने प्रति दृष्टिकोणहीन नहीं होने दिया, निराशा को पास नहीं फटकने दिया। आत्मविश्वास और अविरल अध्यवसाय के बल पर वे कदम कदम आगे बढ़ते ही गए। पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। नगण्य से साधन थे, अल्प योग्यता होते हुए भी देश, धर्म, समाज और मानवता की सेवा में अपने जीवन की आहुति समर्पित कर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर गए और कोटि कोटि जनों को दिशा प्रदान कर गए। तो ये ऐसा हम कर सकें, इसके लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति जरूरी है, लेकिन उसके पहले सांसारिक प्रगति करना भी जरूरी है। और लेकिन सांसारिक प्रगति संवेदना रहित हो तो हमें आत्मसंतोष, आप सुख शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए सांसारिक प्रगति आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ हो। मनुष्य का लक्ष्य क्या हो? मनुष्य अपूर्ण है तो पूर्णता की प्राप्ति, महानता, ईश्वर प्राप्ति की उसका जीवन लक्ष्य हो सकती है। और जो कहा है परम पूज्य गुरुदेव ने कि मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। तो उसी के आधार पर हम आदर्श किसको बनाना है ये हमें चुनना चाहिए। तो इस तरह से सही जीवन के लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारे जीवन में उल्लास, प्रसन्नता हो, ये नहीं है तो हमें प्रयास करना है कि हमारा मन शांत रहे, हम हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। तो इसी के साथ ये जो हमारा विषय समाप्त हुआ, लेकिन हमारा अंत में मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। ये आपने, हो सकता है कुछ लोगों ने देखा भी हो, लेकिन फिर से इसको बार बार देखने का मन करता है, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जीवन एक आदर्श है और देश को उन्होंने जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वो हम सबको एक लक्ष्य दिया है। आज उनका जन्मदिन भी है, तो हम सब उनके लिए शुभकामना भी करते हैं कि वो खूब दीर्घायु हो। और जिस तरह उन्होंने
अपने जीवन को कि कहाँ से किस स्थिति में थे वो, और कहाँ से कहाँ उन्होंने अपने जीवन को पूरा खपा दिया, लगा दिया, और आज उनका जीवन पूरे सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने। तो ये इसी भावनाओं के साथ जो उन्होंने, उनके जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं कि अपना जीवन का लक्ष्य हमारा क्या हो, अपने को आदर्श बनाना और अपने देश को, समाज को ऊंचा उठाना है। इसी भावना के साथ ये वीडियो देखिए, इसी के साथ। जहाँ पहले आई सभ्यता, जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये जैसे परम पूज्य गुरुदेव का जीवन है, मोदी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं। हमें अपने बच्चे, जो हमारे युवा पीढ़ी है, हमारे किशोर किशोरियां हैं, उनको जो बहुत सारी उलझनों में उलझे हुए हैं, उनको सही दिशा देनी है, ताकि उनको अनंत विस्तार जो है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत आकाश है, उसमें वो उड़ान भर सके, अपनी शक्तियों को अपनी पहचान सके, और इसके उन शक्तियों को पहचानते हुए उनका विकास कर सके। इसी भावना के साथ कि सभी आप इस लक्ष्य को लेकर, कि यहाँ जो भी आप ये ऑनलाइन शिविर है, इसमें जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ऊर्जा लेकर, अधिक से अधिक बातों को समझते हुए अपने बच्चों तक हमें पहुंचाना है। और हमारा जो एक एक बच्चा है, वो हमारे देश को ऊंचा उठाए, पूरे विश्व में हमारे देश का नाम ऊंचा हो, हमारा देश जगत गुरु बने। जो हमारी पहले जो जिस स्थिति में था, सोने की चिड़िया और जगत गुरु, उस स्थिति में हमें फिर से पहुंचाना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।